हेलो दोस्तों, मैं बदल इस वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमारी मैथ स्पेल क्लास चली हुई है, तो मैथ स्पेल क्लास में हम जो है अपने यूपी टेट के जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे जो है 23 तारीख को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। इनके मध्य जो संख्या नहीं आती है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो हम जो बटे में हमें संख्या दी गई है परिमेय संख्या, उसे देखेंगे कि इसे जो है हम भिन्न के रूप में किस प्रकार जो है देख सकते हैं। तो देखो, जो हमें संख्या दी गई है, क्या संख्या दी गई है हमें 3/5 और क्या दी गई 4/5। ये देखना कि कौन सी इसके मध्य नहीं आएगी। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, इन दोनों का क्या है अंतर देखेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 5 का अंतर 2। ठीक है, तो 2 से ऊपर वाली जो संख्या है, अंश वाली जो संख्या है, उसे हम डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, बच गया 1, दशमलव लगाओगे उतारेंगे 0, 2 पंजे 10। ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद इसका अंतर देखेंगे, अंतर आएगा कितना 1। 1 से जो ऊपर वाली संख्या जो हमारी अंश वाली संख्या है उसे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 4। तो हमें क्या देखना, हमें देखना 1.5 मतलब 1.5 और 4 के बीच की संख्या में से हमें देखनी है, जो हमें ऑप्शन में दी गई है। ठीक है, तो इसे भी इसी प्रकार हम देखेंगे। इसका अंतर क्या है, अंतर है 3। 3 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे हम, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और उसके बाद क्या बचेगा 1 के आगे 0 लगाओगे दशमलव लगा के, उसके बाद 3 3 9, तो 2.3 के समथिंग होगा। उसके बाद अगर हम इसे देखें तो हमारा इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर कितना होगा 11। तो 11 से हम जब इसे डिवाइड करेंगे 19 को ऊपर अंश वाली संख्या को, तो 11 एकम 11, उसके बाद दशमलव लगाएंगे उतारेंगे 1 0, क्या बचेगा 80, 11 7 77, तो 1.7 के समथिंग आएगा। उसके बाद इनका हम जो है अंतर देखेंगे तो क्या अंतर होगा 1, 2 और 3 का अंतर 1। तो 2 से 1 से हम ऊपर वाले अंश वाले संख्या 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। उसके बाद हम इनका अंतर देखेंगे, 16 और 30 का अंतर होगा हमारा कितना 14। कितना होगा अंतर हमारा 14। 14 से 16 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 14 एकम 14, 14 एकम 14। उसके बाद हमारा क्या बचेगा 2, तो दशमलव लगा के उतारेंगे 0, उतारेंगे 0 तो क्या आ जाएगा 20। तो उसके बाद 14 एकम 14। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम 1.1 के समथिंग आएगा। तो इसमें हमें देखना है इसके मध्य कौन सी संख्या नहीं आएगी। तो 1.5 से 4 के बीच 2.1 भी, 1.7 भी, 2 भी, लेकिन 1.1 जो है हमारी जो है 1.5 से 1.5 से छोटी है। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 16/30 जो है हमारी संख्या हो जाएगी, जो कि इनके मध्य इनके बीच में नहीं आएगी। इनका अंतर लेना है, हर अंश का अंतर, और जो अंतर आएगा उससे जो है हमें अंश वाली संख्या को भाग देकर देख देना है। वही हमारा जो है बिल्कुल आराम से हम जो है डिवाइड करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है। 2160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करना। बहुभुज हो या कोई भी भुज हो, त्रिभुज चतुर्भुज को बहुभुज कुछ भी हो, उसकी भुजाओं की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो क्या हमारा जो ज्ञात करने का जो है तरीका होगा क्या है, n-2 और गुणा 180। इससे हमारी जो है क्या निकलेगी, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की क्या निकलेगी, भुजाओं की संख्या हमारी निकल जाएगी। तो हमारी क्या दी गई है, कोणों का योग हमें दिया गया है 2160। 2160 हमें कोणों का योग दिया गया है, भुजाओं की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास जो भुजाओं की n जो है हमारी n-2 गुणा 180 क्या होगी हमारी भुजाओं की संख्या। तो n हमें मालूम नहीं है, n का मान जो है पता नहीं है, लेकिन कोणों का योग हमें पता है। कोणों का योग कितना है 2160
2160 डिग्री, 2160 डिग्री। एन हमें निकालना है, मतलब भुजाओं की संख्या हमें निकालनी है। तो देखो 18 180 का एन में डिवाइड गुणा करेंगे तो 180 एन माइनस 360 बराबर कितना होगा 2160 डिग्री। ठीक है, तो 180 एन बराबर 216, ये 360 इधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा 360। 180 एन बराबर क्या होगा 0, 6 6 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 3 और 1 4 1 5 और 2, तो एन बराबर क्या होगा 2520 बटे 180। तो एन की संख्या क्या होगी 18 का 18, 18 चौक 72। तो जो हमारी भुजाओं की संख्या है वो क्या होगी 14 हमारी भुजाओं की संख्या आ जाएगी। इस जो हमारा सूत्र है ये n-2 गुणा 180, n-2 अगर हमें त्रिभुज के हम देखें भुजाओं की संख्या, ये मान लो त्रिभुज का हमारा जो है त्रिभुज में कितनी, त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसमें जो है हमारा क्या होता है तीन भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, 3 - 2 क्या होता है 3 - 2 बराबर 1 गुणा 180। तो अंत कोणों का योग हमारा हो गया 180। तो अंत कोणों का योग इससे निकलता है n-2 गुणा 180 डिग्री से हमारा अंत कोणों का योग निकलता है। अंत कोणों का योग हमें दिया गया है 2160, तो 2160 बराबर n-2 गुणा 180 लिख लेंगे। तो भुजाओं की संख्या n हमें प्राप्त कर लेंगे, 14 जो है हमारी भुजाओं की संख्या आ जाएगी। उस बहुभुज की जो भुजा थी वे 14 थी। तो ठीक है, आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 23, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचे। इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या जहां भी दी गई है तो हमें संख्या का क्या निकालना है एलसीएम, मतलब लैसे, और बड़ी से बड़ी संख्या में हमें में से निकालना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे किसका 35, 45 और 55 का हम क्या निकालेंगे लैसे हम निकालेंगे। तो देखते हैं हम कैसे 5 से काट दो 5 से 35, 5 9 45, 5 से काट दो 11 12। ठीक है, अब यदि हम ऐसे के ऐसे यहीं से यहीं जो है गुणा करके देखें तो 5 से 35 गुणा 9 गुणा 11, तो 5 से 35, 9 और 11 की गुणा करें तो क्या होगा 99, और 5 से 35 की गुणा हम कर देंगे क्या आ जाएगा 5 9 45 का 5 कहाँ से लगे 4, 5 9 45, 45 46 47 48 49 गुणा 3 से करो 3 9 27 का 7 कहाँ से लगे 2, 3 9 27 28 और 29, क्या होगा हमारा 5 9 और 7 16 का 6 कहाँ से लगे 1, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 कहाँ से लगे 1, ये क्या आ गया 34 65 हमारा क्या आ गया इसका लैसे आ गया 34 65 हमारा लैसे आ गया। उसके बाद हमें शेष दिया गया है कि भाग देने के बाद क्रम से शेष बचे, तो 35 45 और कितनी संख्या 55, तो इनमें से शेष क्या करेंगे माइनस कर देंगे। शेष जो हमें दिया गया है ये माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद ये 18 होगा, ये भी 18 और ये भी 18। ठीक है, यही हमें करना है। जो हमें शेष मिला है उसे इस एलसीएम लैसे में से घटा देंगे, तो 15 में से 8 गए कितने 7, उसके बाद क्या बचा यहाँ पे 5 में से 1 गया क्या बचा 4 और 3, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 3447 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर लेना है, जो हमें संख्या दी गई इनके भाग देने पर शेष जो बचे उन संख्या में शेष घटाना है, और एलसीएम में से जो हमारा शेष होगा वही हमें घटाना। सभी का जो है अंतर क्या होगा 18, तो इसमें लैसे हमने जो निकाला है उसमें से 18 हम माइनस कर देंगे। तो ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हमारा होगा 60 मीटर गुणा 40 मीटर गुणा 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। एक घनाभाकार गोदाम है, इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर स्क्वायर है। मेन मुद्दा ये है जिस भी चीज में हमें जो रखना है, गोदाम का क्षेत्रफल
क्या करना है, गोदाम का क्षेत्रफल बटे एक बक्से का क्षेत्रफल, गोदाम का क्षेत्रफल बटे एक बक्से का क्षेत्र। तो गोदाम का क्षेत्रफल हमारा क्या है, 60 गुणा 40 गुणा 30, 60 गुणा 40 गुणा 30। क्यों, घनाभ का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे में क्या, एक घनाभ का क्षेत्रफल, एक घनाभाकार बक्से का क्षेत्रफल। एक घनाभाकार बक्से का आयतन क्या है हमारा, सॉरी आयतन की बात हो रही, एक घनाभाकार बक्से का आयतन क्या है हमारा, 0.8 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 0.8 स्क्वायर एक घनाभाकार बक्से के क्षेत्रफल से, सॉरी एक बक्से के आयतन से हम जो है भाग कर देंगे। घनाभाकार गोदाम का आयतन बटे एक बक्से का आयतन, बटे एक बक्से का आयतन। दो दशमलव हटाओगे, एक जीरो लगा देंगे, 8 से काट दो, 8 पंजे 40, 36 18 पंजे 90, 90 के आगे क्या लगे, 1 2 3। तो क्या होगा हमारा आंसर, 90,000 बक्से हमारे जो है इसमें, इस गोदाम में 90,000 बक्से रखे जा सकते हैं। घनाभाकार गोदाम का आयतन बटे एक बक्से का आयतन हम लिख देंगे, आराम से हमारे जो है बक्सों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, नोट करो एक और, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की बात है, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, नोट करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या दिया गया है, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होगा। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं। एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, 10 क्विंटल होते हैं। ठीक है, 10 क्विंटल होते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल, तो 12 में कितना हो गया, 120, 120 और 8 क्विंटल, ये कितना हो गया, 128 क्विंटल। यहाँ पे लिख देते हैं 128 क्विंटल, तो हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम, 8 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल हो जाएंगे, 8 दाई 80, 80 क्विंटल, तो ये हो गए। और 50 किलोग्राम, एक क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, तो ये 50 किलोग्राम है, तो ये कितना हो गया, आधा क्विंटल। तो ये कितना हो गया, 80 ये और आधा ये, तो क्या हो गया, 80.5, 80.5। तो क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, घटा दो, एक जीरो लगा लो। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, ठीक है, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बचा, 7, 7। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 12, 12 में से 8 गए 4, तो क्या बच गया, 47.5 कितना, क्विंटल, क्विंटल। अगर हम इसे मीट्रिक टन में देखें तो 40 क्विंटल तो पूरे होंगे, तो 4 मीट्रिक टन, 4 मीट्रिक टन, ठीक है, 7 क्विंटल, 7 क्विंटल। और क्या बचा, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम हमारे पास जो है ये बच जाएगा। अगर मीट्रिक टन क्विंटल में देखेंगे तो ऐसे, और अगर क्विंटल में देखेंगे तो 47.5 हमारा जो है क्विंटल आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। हमें जो है एक रूप में इन्हें बनाना है, एक मात्रा के रूप में हमें बनाना है, या तो क्विंटल में या मीट्रिक टन में या किलोग्राम में, हमें एक इन्हें भी बनाना है और इसे भी बनाना है। कन्वर्ट करने के बाद घटा देना है, बिल्कुल सिंपल जो है इनका घट देना। हमें पता है कि एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो हम आराम से चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। यदि संख्याओं के बीच में गैप समान है, अंतर समान है, तो हमारे जो है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 क्या होगा, हमारा औसत। क्या आ गया, हमारा औसत हमारा जो है निकल जाएगा। तो जब अंतर 0 से 25 तक पूर्ण संख्याओं का औसत हमसे पूछा है, तो 0 प्लस 25 बटे 2 क्या आ जाएगा, 25 बटे 2 क्या होगा हमारा, 12.5 हमारा जो है औसत आ जाएगा। 12.5 जो है हमारा औसत आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है आपके लिए, जो हमारे 25 क्वेश्चन हो गए आज तक, वो भी आपके लिए सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन आपको यूपी टेट 23 तारीख को जो है देखने को मिलेंगे। आपको जो है विश्वास हो जाएगा
कि यही आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है 23 तारीख को। इसलिए सपोर्ट कीजिए और जो है रिवाइज कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो और देखिए और जो है अपने नोट्स जो अपना आप जो है नोटबुक ले रहे हैं, नोटबुक में से एक और नोट करो, फिर इस तरह क्वेश्चन और भी आप करके देख सकते हो। इस तरह क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर में ही प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है और जो हमारा कैंसिल हुआ था एग्जाम उससे क्वेश्चन है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, डिस्कशन अच्छा लगे तो शेयर करो और जो है अपने दोस्तों के पास भी भेज दिया करो। व्हाट्सअप जो भी आपके पास है उससे जो है अपने दोस्तों के पास सेंड कर दिया करो। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।